क्योंकि 103 का भी रेरा आने वाला है, किसी भी दिन आ सकता है, तो उसको अगर आपको उसका चेक देना है तो आप वो क्लियर हो जाएगा आपको, अगर आपको मेंशन लेना है तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे अपनी कार में। तो यही होता है कि आप सही टाइम पे एक अच्छे एरिया में आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको उसका अप्रिसिएशन मिलता है। अभी भी आप लेट नहीं हुए। ऑब्वियसली M3M मैंशन की जब हम लोग बात कर रहे थे तो M3M मैंशन में अभी प्राइस ड्रॉप जो करा है इन्होंने, मेरा पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि उसमें बताया हुआ है पूरा प्राइस ड्रॉप के बारे में कि क्या अभी रेट आया। बेसिकली मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि सामने देखिए ये इसमें लोग कई कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अब हम लोग नीचे उतरेंगे यहाँ से, ये द्वारका एक्सप्रेस वे, अगर ऊपर आप राइट हैंड साइड में रहेंगे तो आप ऊपर सीधे चले जाएंगे, फिर आप सीधे NH8 पे उतरेंगे। लेकिन 103 सेक्टर में 103 सेक्टर खास बात ये है कि जब हम लोग ये यहाँ से हम लोग एग्जिट ले सकते हैं, तो ये 103 वाला व्हाइट लैंड हो गया। ये देखिए व्हाइट लैंड का ये जो है, देखिए दिख रही है ये सेल्स गैलरी, जो अभी कुछ इशू हुआ था व्हाइट लैंड का, वो तोड़ दी गई, अच्छा खासी बन गई थी सेल्स गैलरी, तोड़ दी गई व्हाइट लैंड की। ये देखिए गोदरेज का पूरा सारा ब्रांडिंग आपको दिख रही होगी, ये गोदरेज का लैंड पार्सल है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और अभी मैं हूं इस वक्त द्वारका एक्सप्रेसवे पे, मेरे राइट साइड में तो दिल्ली है और इस तरफ हम लोग जब जा रहे हैं तो गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे हम लोग को NH8 की तरफ ले जाता है। बेसिकली आज का एजेंडा ये है वीडियो बनाने का। मैंने अभी रिसेंटली, आप थंबनेल देख रहे होंगे, M3M मैंशन का जो प्राइस ड्रॉप हुआ है और जो डिस्काउंट मिल रहा है इस वक्त, सिर्फ 10 दिनों के लिए जो है उसका काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। वो EDMs भी आने लगे हैं जो आपको दिख रहे होंगे इस वक्त कि 10 days टू गो, और वैसे वाले कम होता रहेगा। तो कुछ दिन के लिए बहुत अच्छा प्राइस ड्रॉप करा है M3M मैंशन ने, जिसमें मेरे कई व्यूअर्स ने इंटरेस्ट शो करा है और मेरे लगभग 2 व्यूअर्स ने तो ले भी लिया है एक ही दिन में। तो इस तरह का क्रेज़ हो रहा है इस वक्त M3M मैंशन का। बेसिकली क्या है कि जो मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि मैं आपको, अगर आप चाह रहे हैं कि M3M मैंशन 113 इस वक्त 113 सेक्टर इस साइड में, 111 सेक्टर इस साइड में, और गोदरेज 103 का जो लेटेस्ट लॉन्च आ रहा है उसके बीच में लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि भाई क्या करना चाहिए बहुत, क्योंकि M3M मैंशन के प्राइस ड्रॉप की वजह से रेट कम हो गया है M3M मैंशन का, तो अचीवेबल रेट हो गया और गोदरेज का जो एक्सपेक्टेड रेट है आने वाला उसके आसपास हो गया है। तो आज मैंने प्लान इस तरह से करा कि सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि क्या क्या चेंजेस मतलब हैं दोनों प्रोजेक्ट में, और आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। तो मैं अपनी कार से आप लोग को यहाँ से इस जगह से लेके चलूँगा गोदरेज 103 की तरफ। ये आपको जो दिख रहा है, ये सामने जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, दिस इज़ स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP 113। उसके बगल में जो आप ये बिल्डिंग खड़ी देख रहे हैं, जो बहुत ही ऊंची सी बिल्डिंग्स हैं, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है M3M कैपिटल का। M3M कैपिटल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मतलब इस तरफ जहाँ पे, या शुरू कह दीजिए शुरू हो रहा है, उसी के पास और स्मार्ट वर्ल्ड के बीच में, M3M कैपिटल और स्मार्ट वर्ल्ड के बीच में लैंड पार्सल है M3M मैंशन 113 का, जिसको मैंने वीडियो में, अभी लास्ट वीडियो में दिखाया है, पूरा मॉडल से समझाया। आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि आपको मैंशन का पूरा मॉडल समझ में आ जाए। तो अभी हम लोग चलेंगे यहाँ से सेक्टर 113 से कार से अपनी सीधे गोदरेज 103 की तरफ, और लोकेशन देखेंगे डिस्टेंस कितना है यहाँ से, क्योंकि लोगों को यही लग रहा है कि भाई ऑब्वियसली 113 सेक्टर और 111 सेक्टर सबसे ज़्यादा जो फेमस है, सबसे ज़्यादा चर्चित हैं और लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं इसमें, इसलिए दिखाते हैं क्योंकि एयरपोर्ट से सबसे करीब सेक्टर से ही हैं और बिल्कुल यहाँ पे दिल्ली शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ से दिल्ली शुरू है, गुड़गांव खत्म हो रहा है। और गुड़गांव का मैंने हमेशा अपने वीडियोस में बताया, गुड़गांव का इंसेप्शन जो हुआ है वो दिल्ली की वजह से ही हुआ है। तो 113 111 सेक्टर से प्रीमियम कोई सेक्टर्स नहीं है पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे, बिकॉज ऑफ द गिवन रीजंस। और उसके बाद भी, लेकिन फिर भी क्यों गोदरेज 103 एक अच्छा लॉन्च है और वैल्यू फॉर मनी चीज़ है, वो उसके बारे में आज बात करेंगे और आपको कैसे दोनों को कंपेयर करना है और आप एक डिसीजन में पहुंच पाएँ। क्योंकि 103 का भी रेरा आने वाला है, किसी भी दिन आ सकता है, तो उसको अगर आपको उसका चेक देना है तो आप वो क्लियर हो जाएगा आपको, अगर आपको मेंशन लेना है तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे अपनी कार में और बैठ के और शुरू करेंगे ड्राइव, और फिर आपको दिखाएंगे और बात करेंगे बाकी चीज़ों के बारे में। सो लेट्स गो। हाँ, तो भाई बैठ गए हम लोग गाड़ी में, आप लोग भी कायदे से बैठ जाइए एकदम आराम से, सीट बेल्ट लगा के, और चलते हैं। हम लोग निकल गए हैं। तो राइट साइड में पर्पज़ ये है दिखाने का आपको कि जाहिर सी बात है कि बीच में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और आएंगे, आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे अभी क्या चल रहा है उसकी नॉलेज देना, और वो समझ आपको हो जाए कि भाई आप कहाँ पे क्या चीज़ ले सकते हैं। ये आपको स्मार्ट वर्ल्ड दिख रहा होगा, ये स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP का देखिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अच्छा खासा तेज़ कंस्ट्रक्शन इसका हो रहा है। अब स्मार्ट वर्ल्ड की हद जहाँ पे ख़त्म होगी इधर, वहाँ से M3M मैंशन शुरू हो जाएगा। ये जो खाली अभी ये दिख रहा है, क्योंकि M3M मैंशन का रेरा अभी रिसेंटली आया है, तो उसका अब काम शुरू होगा। तो ये जो एरिया दिख रहा है जो खाली है, ये M3M कैपिटल है। M3M कैपिटल और स्मार्ट वर्ल्ड के बीच में जो ये खाली एरिया दिख रहा है, ये M3M मैंशन का है। और ये नीचे जो दिख रहा है, ये कमर्शियल इनका M3M कैपिटल वॉक, जो शुरू में बहुत तेज़ बिका था। तो देख रहे हैं आप कैपिटल कितना ज़्यादा बन गया है, मतलब सुपर स्ट्रक्चर इसमें लगभग 34 फ्लोर के आसपास तो बन गए। तो सुपर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट है इसका, अब इसके फिनिशिंग का काम शुरू होगा। तो M3M
माना इसलिए जाता है कि तेज़ काम करता है। और इसके बगल में जब मैंने वीडियो बनाया था M3M मैंशन का, तो M3M की सेल्स गैलरी अगर आप कभी आए होंगे तो इसके जस्ट बगल में M3M की सेल्स गैलरी है। इधर से नहीं दिखेगी आपको, हम लोग द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर हैं। उधर देखिए उस साइड में पुरी आपको दिखेगा। पुरी का जो ये प्रोजेक्ट है, ये डिप्लोमेटिक ग्रीन्स, जो कि बहुत हिट प्रोजेक्ट रहा है। शुरू में जब ये लॉन्च हुआ था तो लगभग 6-6.5 हज़ार रुपये में था। इस वक्त इसका रीसेल भी बिकॉज ऑफ दिस एरिया, सेक्टर 111 में है ये, तो इस एरिया की वजह से और इसका जो बूम हो रहा है वो उसके एरिया की वजह से लगभग 16.5-17 हज़ार के आसपास का इसका भी रीसेल चल रहा है। तो यही होता है कि आप सही टाइम पे एक अच्छे एरिया में आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको उसका अप्रिसिएशन मिलता है। अभी भी आप लेट नहीं हुए। ऑब्वियसली M3M मैंशन की जब हम लोग बात कर रहे थे तो M3M मैंशन में अभी प्राइस ड्रॉप जो करा है इन्होंने, मेरा पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि उसमें बताया हुआ है पूरा प्राइस ड्रॉप के बारे में कि क्या अभी रेट आया। बेसिकली मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि जो 23.5 हज़ार रुपये का रेट था वो आफ्टर डिस्काउंट जो करके 21.5 हज़ार आता था 400 स्टार वाली स्कीम में, अभी इसमें कुछ पेमेंट प्लान इन्होंने चेंज करा है। वो आप मुझसे पूछेंगे ऑन कॉल तो मैं आपको बताऊंगा पूरी चीज़, क्योंकि बहुत सारी चीज़ समझने वाली उसमें है। लेकिन रेट काफ़ी कम हो गया है, 19,900 रुपये रेट हो गया है M3M मैंशन का। तो उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ डिस्काउंट्स हैं जो थोड़े बहुत हैं, और उससे भी रेट थोड़ा सा नीचे आता है। वो कितना आता है वो हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। तो इसी वजह से ये रीज़न है इसका। M3M मैंशन से मैं कंपेयर इसीलिए कर रहा हूँ गोदरेज 103 को, क्योंकि रीज़न यही है कि पहले तो गैप था। अब जैसे गोदरेज 103 जो है वो एक्सपेक्टेड है कि भाई आएगा लगभग, मान के चलिए कि 17-18 हज़ार के बीच में, ये एक्सपेक्टेड है। 21 हज़ार पे वो लोग गोदरेज वाले इसको मार्केट कर रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि गोदरेज इस वक्त कस्टमर डिलाइट में बिलीव करता है, और मतलब ये चाहता है गोदरेज कि भाई कोई भी रेट बताया जाए मार्केट में, जो रेट लोग सोच रहे हो और आसपास जो रेट हो उससे कम में निकाले, ताकि कस्टमर को एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस हो, उसको लगे कि हाँ भाई वैल्यू फॉर मनी चीज़ ली है। क्योंकि गोदरेज के भी और बहुत सारे लॉन्चेस आगे आने वाले हैं। सेक्टर 43 में भी इनका अगला लॉन्च हो सकता है जल्दी ही आए, क्योंकि लैंड पार्सल है इनका पारस हॉस्पिटल के पास में, सेक्टर 43 में, सुशांत लोक 1 में। तो ये आप देखिए राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, बड़ी फेमस स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जो मुझे बहुत पसंद है, मेरा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये कॉन्शेंट 1 है, जो पूरा ग्लास का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो एक बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में इस वक्त सेक्टर 110 चल रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में 110 चल रहा है, राइट हैंड साइड में 109 चल रहा है। और 109 के सामने जस्ट जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर तो क्या, ये पारस है, जो कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में इसमें इशू है, लेकिन लोग रह रहे हैं इसमें भी। तो उसके सामने इलान जो द प्रेसिडेंशियल है, उसका प्रोजेक्ट है सेक्टर 106 वाला, वो सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये सब चीज़ें, ये वीडियो का पर्पज़ यही है कि आपको मेरे साथ कार से आप चलेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई 113 सेक्टर की 111 सेक्टर की क्या खासियत है और 103 सेक्टर की क्या खासियत है, जिसमें लोकेशन वाइज आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी। मीनवाइल मैं आपसे बात करूंगा और भी कि भाई बेसिकली अगर देखा जाए कायदे से, तो जो गोदरेज 103 का है उसकी सबसे खास बात यह है कि नॉन टीओडी लैंड पार्सल है, यानी कि लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से लोग इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मैं भी इसीलिए उसमें बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ। मैं इसीलिए मैंने बहुत प्रमोट करा उसको, क्योंकि लगभग 17-18 हज़ार में अगर आपको अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे, बेसिकली वो द्वारका एक्सप्रेसवे के पैरेलल अपर द्वारका एक्सप्रेसवे चल रहा है। आज आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अभी सामने देखिए ये इसमें लोग कई कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हम लोग नीचे उतरेंगे यहाँ से, ये द्वारका एक्सप्रेसवे, अगर ऊपर आप राइट हैंड साइड में रहेंगे तो आप ऊपर सीधे चले जाएंगे, फिर आप सीधे NH8 पे उतरेंगे। लेकिन 103 सेक्टर में, 103 सेक्टर खास बात ये है कि जब हम ये यहाँ से हम लोग एग्जिट ले सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जिट ले रहे हैं तो 103 सेक्टर में कोई भी अगर किसी कोई गलत टर्न भी किसी ने ले लिया या ऊपर चढ़ गया है तो 103 सेक्टर में नीचे उतर सकता है। तो 103 सेक्टर की ये खास बात है। ये अभी 103 सेक्टर में ही हम लोग एंटर कर रहे हैं। और उधर देखिए वो आपको उससे अंदाज़ा लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 104 सेक्टर है, वो हीरो होम्स है, वहाँ पे हीरो होम्स है, और पुरी है, वहाँ पे भी उनका जो पुराना प्रोजेक्ट है वो सारी चीज़ें हैं। तो और ये राइट साइड में जो आपको दिख रहा है, राइट साइड में सेक्टर 103 चल रहा है। अब सेक्टर 103 का ये वाला जो पार्ट है, इस तरफ द्वारका, मतलब सेक्टर 103 काफ़ी बड़ा सेक्टर है, तो एक सेक्शन जो है सेक्टर 103 का वो द्वारका एक्सप्रेसवे के साइड में है, जहाँ पे व्हाइट लैंड आ रहा है। व्हाइट लैंड का भी रेरा आ गया है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसका भी रेरा आ गया। उसकी भी लोकेशन आपको दिखाएंगे। बेसिकली ये व्हाइट लैंड की ही लोकेशन चल रही है। अगर आप देखें तो ये दिल्ली पब्लिक स्कूल अभी दिखेगा आपको, यहाँ पे एक चौराहा आएगा, चौराहे से हम लोग राइट लेंगे तो सेक्टर 103 का दिल्ली पब्लिक स्कूल दिखेगा। उसके अलॉन्ग साइड एकदम व्हाइट लैंड का लैंड पार्सल है। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल देखिए आपको दिख रहा है, ये काफ़ी बड़ा सा दिल्ली पब्लिक स्कूल है। एक सेक्टर 102 में भी दिल्ली पब्लिक स्कूल है। ये भी जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप एंड यूज़ के लिए देख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आसपास कौन से स्कूल्स हैं, कौन से हॉस्पिटल्स हैं। तो ये अब हम लोग ने चौराहे से
टर्न ले लिया है और हम अब द्वारका एक्सप्रेसवे से हम लोग चल रहे हैं अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ। तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। ये देखिए ढाई पब्लिक स्कूल आ गया। अब इसी के पीछे बैक साइड में व्हाइट लैंड का लैंड पार्सल है। तो ये 103 वाला व्हाइट लैंड हो गया। ये देखिए व्हाइट लैंड का ये जो है, देखिए देखिए दिख रही है ये सेल्स गैलरी जो अभी कुछ इशू हुआ था व्हाइट लैंड का, वो तोड़ दी गई, अच्छा खासी बन गई थी सेल्स गैलरी, तोड़ दी गई व्हाइट लैंड की। लेकिन एनीवेज कुछ वो इशू रिजॉल्व हो गया है ऑब्वियसली, तभी रेरा आया है, वरना रेरा ही नहीं आता। तो अब हम लोग एंटर कर रहे हैं। ये देखिए रोड काफ़ी अच्छी सी बनी हुई है। ये यहाँ पे अगर आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से अपर द्वारका एक्सप्रेसवे जाना है तो आपको ये रोड लेनी पड़ी। कई रोड है, मतलब सेक्टर 109 की तरफ से भी ले सकते हैं आप, और मतलब ये कई और रोड हैं आगे जाके भी सेक्टर 102 की तरफ से भी आप अंदर आ सकते हैं। लेकिन सबसे ईजी ये पड़ता है अगर आपको सेक्टर 103 जाना है तो ये रोड काफ़ी अच्छी पड़ती है और काफ़ी अच्छी बनी हुई रोड है ये। तो ये जो डिस्टेंस अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना, वो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द्वारका एक्सप्रेसवे एंड अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। ये जानना बहुत जरूरी है। लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे अपर द्वारका एक्सप्रेसवे में तो पैरेलल चल रहा है एकदम। तो मैप में भी आप देख रहे होंगे, इस वक्त इमेज देख रहे होंगे, मैप में भी आप समझ लीजिए कि हम लोग कैसे चल रहे हैं और पैरेलल एकदम चलता है। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप जब आएंगे यहाँ पे हमसे मिलने के लिए तो हम आपको ऐसे ही जैसे आप अभी हमारे साथ कार में बैठे हुए हैं वैसे ही आपको ले चलेंगे और आसपास का ये पूरा जो है सिनेरियो वो पूरा समझाएंगे। लेकिन एक वीडियो में ऑब्वियसली जब आपको समझ में आ जाती है चीज़ तो आपकी हिम्मत पड़ती है कि हाँ भाई चलो आप चलते हैं, चल के देख लेते हैं। इधर इट कैन बी M3M मैंशन और एनी प्रोजेक्ट गोदरेज 103 जहाँ पे भी आप इंटरेस्टेड हैं। तो अब हम लोग चल रहे हैं। तो बेसिकली जब हम लोग जब द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ पहुँच रहे हैं हम लोग, तो एक बार बात कर लेते हैं कि मैंशन जो है सेक्टर 113 में, गोदरेज 103 103 सेक्टर में। रेरा अभी नहीं आया है 103 का, आने वाला है। मैंशन का रेरा आ चुका है। जो गोदरेज 103 है वो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, जो अपना मैंशन है वो हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि वो TOD लैंड पार्सल है। लेकिन सेक्टर का बड़ा जो है वो खेल है, क्योंकि अब देखिए हम लोग आ चुके हैं अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। इधर देखिए सामने, वो देखिए अपर द्वारका एक्सप्रेसवे आ गया है। यहाँ पे हम लोग राइट ले रहे हैं। यहाँ से आप अगर हम लोग लेफ्ट ले लेते तो शाहपुर जी की तरफ चले जाते। अब हम लोग आ गए अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो बस लैंड पार्सल आने वाला है गोदरेज 103 का, फिर बाकी बात करेंगे। तो अभी बेसिकली मैं आपको अपनी कार में ये भी दिखाऊंगा कि भाई कितना हम लोग ने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, कितने मिनट में, कितनी देर में हम लोग पहुँच गए हैं गोदरेज 103 की लोकेशन पे, मैंशन की लोकेशन से। मैंशन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो SCDA के नाम से, जब रेरा नहीं आया था तो SCDA के नाम से मशहूर था, लेकिन अब मैंशन के नाम से मशहूर है। तो गोदरेज 103 के लैंड पार्सल में जब हम लोग पहुंच रहे हैं तो 14.7 एकड़ का लैंड पार्सल है। लो डेंसिटी जैसे मैंने बताया 42 की डेंसिटी लगभग होगी और 6 टावर आ रहे हैं सिर्फ इसमें, और बीच में काफ़ी अच्छा ओपन एरिया गोदरेज 103 में दे रहे हैं। तो और कार पार्लर का जो कंसेप्ट है, कार पार्लर भी बना रहे हैं। अब आपको दिख रहा होगा ये गोदरेज 103 का बोर्ड लगा हुआ है, यहीं पे हम लोग साइड में लगा लेते हैं ताकि आपको ये देखिए गोदरेज का पूरा सारा ब्रांडिंग आपको दिख रही होगी। ये गोदरेज का लैंड पार्सल है। और इस तरफ ये जो आपको दिख रहा है ये है अपना एक यूनिवर्सिटी आ रही है, छोटी सी यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, छोटी सी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे हम लोग कार लगा लेते हैं। इसका लैंडमार्क जो है, समझने वाली चीज़ है, लैंडमार्क जो है वो पेट्रोल पंप है। इधर इस साइड में पेट्रोल पंप है, वो उसका लैंडमार्क है। तो अब कर लेते हैं बात। तो बात असल में ये है, अब हाँ कितना आ गया पहले आप लोग देख लीजिए। 9.4 किलोमीटर हम लोग आए हैं 10 मिनट में, 10 मिनट्स है ना। 9.4 किलोमीटर है और मेरी गाड़ी देखिए एवरेज अच्छा देती है, 18.9 का एवरेज आया है। ये बताना आपके लिए ज़रूरी इसलिए था क्योंकि जब गाड़ी 18.9 का, यार कि 19 का एवरेज अगर दे रही है, इसका मतलब रोड बहुत क्लियर है। मुझे आपने खुद देखा कि क्लच फ्लच दबाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, ब्रेक लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी और स्मूथली आप आ गए। तो बेसिकली लगभग 9.5 किलोमीटर 10 मिनट में आप पहुंच जाएंगे M3M मैंशन से गोदरेज 103 की लोकेशन में। तो इतना डिस्टेंस नहीं है जितना समझ रहे हैं लोग, सिर्फ 10 मिनट का ही रास्ता है ना। तो अब बेसिकली समझना यह है आप लोग को कि आपको मैंशन लेना चाहिए या गोदरेज 103 लेना चाहिए। तो देखिए इस पे आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर बहुत चीज़ डिपेंड करती है। अब जब कहीं ना कहीं 17-18 हज़ार का रेट आएगा तो एक ये है कि हो सकता है छोटा साइज़ भी आए, गोदरेज 103 में 1800-1900 के आसपास का साइज़ आए। वो लगभग वही है कि 3-3.25 करोड़ के आसपास से शुरुआत हो सकती है उसकी। और अभी क्योंकि गोदरेज 103 के बारे में हम टेंटेटिव बात कर सकते हैं, है ना, और मैंशन के बारे में हम लोग पूरा पुख्तगी से बात कर सकते हैं क्योंकि उसका रेरा आ चुका है। तो फिर अगर 2100 वाला साइज़ ले रहे हैं आप गोदरेज 103 में तो कहीं ना कहीं 3.5 करोड़ के आसपास जाएगा। 2500 वाला साइज़ जो है वो कहीं ना कहीं 4 करोड़ के आसपास जाएगा। अब अगर 2500 वाला साइज़ आप ले रहे हैं गोदरेज 103 में, वो कहीं ना कहीं 4 करोड़ के आसपास जा रहा है। और वो भी अगर इस 2100 वाला साइज़ लेंगे तो 3.5-4 करोड़ तक जाएगा। तो 2100 वाला साइज़
थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा मैंशन के लगभग वही सिमिलर साइज से, क्योंकि अब प्राइस ड्रॉप जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं इसका छोटा वाला साइज जो मेंशन का है, आप मुझसे जब कॉल पे पूछेंगे कि छोटा वाला साइज कौन सा है, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि साइजेस मेंशन में बहुत सारे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। तो छोटा वाला साइज मेंशन का लगभग 3.89 CR के आसपास से शुरू हो जाता है। तो अगर 3.25 करोड़ के आसपास आप खर्च कर रहे हैं गोदरेज 103 में, और आपका ऐसा ये है कि भाई आपको एक हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट से कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि खूबसूरत बहुत बना रहा है। हाई डेंसिटी का मतलब ये नहीं है कि मतलब ये बहुत घुसे घुसे सब लोग होंगे। आप अगर देखें, आप इस वक्त क्लिप्स देख रहे होंगे M3 मेंशन का जो इनका मॉडल है, तो कैपिटल और मेंशन दोनों को मिला के लगभग 15 एकड़ का आपको गोल्फ वाला पूरा व्यू मिलता है। तो कहीं भी हाई डेंसिटी वाली चीज़ फील नहीं होगी, क्योंकि ओपन एरिया आपको बहुत अच्छा मिल रहा है मेंशन में। तो लेकिन अब देखिए, चॉइस के ऊपर है आपकी। अगर आप ये है कि भाई गोदरेज आपको एज अ ब्रांड ज़्यादा पसंद है तो आप गोदरेज में जाएंगे, लेकिन समझने वाली बात यह है कि M3 मेंशन 113 की लोकेशन बहुत प्राइम है, गोदरेज 103 की लोकेशन उससे थोड़ी हल्की है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग गोदरेज जो लवर्स होते हैं उनको गोदरेज ही समझ में आता है। लो डेंसिटी चीज़ अगर आपको लेनी है और गोदरेज लेना है तो गोदरेज 103। अगर आपको लोकेशन बहुत प्राइम लेनी है, क्योंकि वो जो 113 लोकेशन है वो वहाँ से अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट अगर जाना चाहेंगे, एक टनल भी बन रही है, वो अभी 6-7 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। वहाँ से अगर आप एयरपोर्ट के अंदर जाना चाहेंगे, मेरे ख्याल से 8-9 मिनट के आसपास आप एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाएंगे, टर्मिनल में पहुंच जाएंगे। और अभी वहां से अगर मैं मान लीजिए 113 सेक्टर से अगर एरो सिटी मुझे जाना हो तो मान के चलिए 15-16 मिनट लगेंगे एरो सिटी पहुंचने में। तो ये खास बात है, उस एरिया का डेवलपमेंट अलग लेवल का होगा, इस एरिया का डेवलपमेंट अलग लेवल का होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैंने आपको एक जिस्ट दिया है, एक ये सबसे इंपॉर्टेंट था आपको बताना कि भाई देखिए बहुत दूर प्रोजेक्ट्स नहीं है, और गोदरेज का अगर आप समझ रहे हैं कि गोदरेज बहुत अंदर कहीं जाके ऐसा कुछ है, तो वैसा भी नहीं है, लेकिन M3 मेंशन की लोकेशन ऑब्वियसली बेटर है। तो ये सब मुझे आपको बताना था। लेकिन अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आप जानना चाह रहे होंगे। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या लेना चाहिए, एंड यूज पर्पज से या इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो जाहिर सी बात है कि आपको हमें कॉल करना पड़ेगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पर या #mention113 लिख दीजिए या गोदरेज 103 लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे आप हमसे बात करना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे। और अगर आप डायरेक्टली कॉल करना चाह रहे हैं, हमसे बात करना चाह रहे हैं, डिस्कस करना चाह रहे हैं और अपना एक डिसीजन बनाना चाह रहे हैं, गोदरेज के लिए आपको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि उसका रेरा आने वाला है चेक, फिर यह है कि देने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा आगे चल के। और मेंशन के लिए बस ये है कि ये जो प्राइस ड्रॉप करा इन्होंने, जो प्राइस लगभग 21,500 से कम आया है 19,900, और 19,900 से भी कम कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक फ्लैश सेल जैसे होती है ना, क्लियरेंस सेल, क्योंकि अभी थोड़ा सा गर्मी का टाइम है ना, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलता है। तो कहीं ना कहीं डेवलपर्स जो है वो कुछ ना कुछ ऑफर्स निकालते हैं, उस ऑफर के तहत अगर आप लेंगे तो जाहिर सी बात है आपको फ़ायदा मिलेगा। और एक एविड इन्वेस्टर या एक जो शातिर इन्वेस्टर होता है या समझदार एक एंड यूज़र होता है, वो यही करता है ना। तो आपको भी करना यही चाहिए। तो आपको कुछ भी चीज़ पूछनी है या समझना है, आपका डिसीजन बनाना है, आप कंफ्यूज है या आप जो भी डिस्कशन करना चाह रहे हैं ओपन माइंडेड, इस नंबर पर मुझे कॉल करिए, या #गोदरेज103 या #mention113 आप लिख देंगे, हम समझ जाएंगे, हम इसमें इंटरेस्टेड है और हम बात करने फिर आपसे। इतनी से बात करनी थी मैं आपसे। आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।